नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बार बार दोहराई जाने वाली एक ही तरह की घटना को आप कैसे हर बार नए तरीके से कह सकते हैं। कल्पनाएं भी थक जाती हैं, लेकिन आम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाले बार बार वही करते हैं जो पहली बार करते हैं। उनके भीतर अपनी करतूतों को, अन्याय को दोहराते रहने की अपार क्षमता होती है। कोई कैसे किसी का घर गिराने निकल सकता है, उस नोटिस पर दस्तखत कर देता होगा जो उसकी नज़र में गलत होता होगा। क्या उस अफसर को रात में नींद आती होगी? मेरा मानना है कि उसे नींद आती होगी। इंसान के रूप में वह बचा भी नहीं है, तभी तो किसी इंसान के घर को गिरा देता है, एनकाउंटर कर देता है और वही पुरानी कहानी किसी और शहर में दोहराने निकल पड़ता है। जब से सांप्रदायिकता को बुलडोजर मिला है, उसकी ताकत डायनासोर की तरह हो गई है। इंसान जानवर नहीं हुआ है, जानवरों को भी खा जाने वाला डायनासोर हो गया है। बहराइच में 23 घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से कुछ घर हिंदुओं के भी हैं और बाकी मुसलमानों के। पीड़ितों के वकील फैजी का कहना है कि नोटिस चिपकाने के बाद 3 दिनों का ही मौका दिया गया, जबकि कई लोग डर से इलाका छोड़कर जा चुके हैं। दंगों के बाद ही इन घरों पर नोटिस चिपकाया गया। साफ है कि इसका अतिक्रमण के किसी अभियान से संबंध नहीं, बल्कि घटना के बाद सजा देने के इरादे से अतिक्रमण का कारण ढूंढा गया। अभी साफ नहीं कि बहराइच में दंगा किसने कराया, किसकी साजिश थी। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने सीसीटीवी फुटेज की बात की है। आमतौर पर ऐसे फुटेज तुरंत गोदी चैनलों पर चलने लग जाते हैं और कहानी फैलने लग जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बीजेपी के विधायक ने ही एफआईआर में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव पर आरोप लगाया है। विधायक का आरोप है कि उनकी कार जलाने की कोशिश हुई, गोली भी चली जिसमें उनके बेटे की जान जा सकती थी। लेकिन क्या इस एंगल से जांच पड़ताल हुई, किसी की गिरफ्तारी हुई? सुरेश्वर सिंह एक और बात कह रहे हैं, कुछ लोग नशे की हालत में थे। ये लोग कौन थे, इनकी क्या भूमिका थी? उम्मीद है प्रशासन इसकी पड़ताल करेगा। अर्जन में जा रहे थे, जो माता के भक्त थे वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी है, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है, तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। विधायक जी, ऐसे लोगों को अर्पित श्रीवास्तव है, इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी ही पार्टी के तो है, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? अब ये अर्पित श्रीवास्तव जी से आप बात कर सकती हैं। भारत की न्याय व्यवस्था के समकक्ष एक नई व्यवस्था खड़ी तो हो गई है, बुलडोजर न्याय। क्या यह कोर्ट के लिए चुनौती नहीं? क्यों इतने सालों से कोर्ट इसे बर्दाश्त कर रहा है कि एक नई न्याय प्रणाली का प्रचार हो रहा है? लोग कोर्ट के बदले उसकी मांग करने लग गए हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के मनमाने इस्तेमाल को असंवैधानिक करार दिया है, तब भी इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसे रोकने के लिए वापस सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ रहा है। वही अतिक्रमण के नाम पर एंटी मुस्लिम राजनीति का नया वैधानिक चेहरा कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पवार ने शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और मांग की है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर रोक लगनी चाहिए। फल सब्जी बेचने वाले तक को धमकियां मिल रही हैं। उनकी जिंदगी, आजादी और गरिमा की रक्षा के लिए हम कोर्ट आए हैं, क्योंकि उनके बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है। कोर्ट ने इस बारे में राज्य सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। वो इतनी नोटिस थी और पूरे दुनिया में भी नोटिस हो गई। क्यों? क्योंकि हर जगह पर तो इस तरह से कुछ ना कुछ है। तो ये जो पूरा कहना कि लीगल और इलीगल, ये दरअसल ये फजूल की बात है शहरों। वो क्यों मैं बात कह रहा हूं? अगर हम लीगल इलीगल की भाषा में जाएंगे तो शिमला में करीब 25,000 से ज्यादा आज इमारतें हैं जो कि इलीगल है। प्रशांत भूषण जाते हैं हाईकोर्ट, वो हाईकोर्ट पूरा इलीगल है, मतलब 11 मंजिल है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है। तो लीगल इलीगल हम 2 तरह से देखते हैं। एक हम देखते हैं कि पहले आपने अपनी जमीन पर परमिशन ली और घर बना दिया। अभी घर बना दिया तो उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो एक इलीगल श्रेणी में, जिस तरह से सिंबल की मस्जिद गई। दूसरा ये है, जैसे मैं हाईकोर्ट कह रहा हूँ, जैसे वहां लॉयर्स चेंबर्स हैं, बार बार कह रहे हैं, तो एलीट का कैप्चर तो शहर में है ही है, तो कोई दो राय नहीं। लेकिन एलीट का कैप्चर तो दिखता नहीं है। मुसलमान का कैप्चर है, गरीब का कैप्चर दिखता है, जो वही क्लेम कर रहा है स्पेसेस। दूसरा क्या है कि जो कंप्लीटली गवर्नमेंट लैंड पर है, वो भी हमारी भाषा में लीगल नहीं, लेकिन वो इलीगल। क्यों?
क्योंकि एक तो वो गवर्नमेंट लैंड पर है और वो फॉरेस्ट लैंड पर। अब उस तरह से देखें तो शिमला में करीब 20 मंदिर हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड पर है। शिमला के पूर्व मेयर को आपने सुना। ऐसी घटनाओं और राजनीति का शहर के अतिक्रमण से कोई मतलब होता नहीं। अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों के घरों, दुकानों और अन्य इमारतों का चुनाव कर लिया जाता है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां जनता और हिंदुत्ववादी संगठन भी बुलडोजर एक्शन की मांग करते हैं, और जहां बीजेपी विपक्ष में है वहां तमाम हिंदूवादी संगठन आगे आ जाते हैं। अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदों और मदरसों को गिराने का आंदोलन चलाने लग जाते हैं। इस बहसा बहसी में राजनीतिक पारा गर्म कर दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार का दिमाग सुन्न हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, और वो लाचार नजर आती है। उदयपुर में राशिद खान के घर में रहने वाले किराएदार के बेटे ने किसी को चाकू मारा और घर राशिद खान का गिरा दिया गया। मकान मालिक की गलती क्या थी? शायद यही कि उसका मजहब कुछ और था। ऑटो रिक्शा चलाने वाले राशिद खान ने वर्षों की मेहनत के बाद पैसे जोड़े, लोन लिया और एक घर खरीदा जिसे बुलडोजर ने एक झटके में गिरा दिया। राशिद खान के किराएदार के 15 साल के बेटे ने क्लास में हुई लड़ाई के दौरान एक हिंदू लड़के को चाकू मार दिया। हिंदुत्ववादी संगठन मांग करने लग गए कि बुलडोजर एक्शन लिया जाए। कुछ ही घंटे के भीतर राजस्थान वन विभाग एक नोटिस जारी करता है कि लड़का जिस इमारत में रहता है उसे वन विभाग की संरक्षित जमीन पर बनाया गया है, अतिक्रमण है। चाकू मारने की घटना के अगले ही दिन बुलडोजर लाया जाता है, राशिद खान का घर गिरा दिया जाता है। राशिद खान की तो गलती भी नहीं थी। क्या उन संगठनों ने अफसोस भी जताया जिन्होंने राशिद खान के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की? यह मांग किस आधार पर की गई कोई भी देख सकता है। किराएदार के बेटे के अपराध के चलते मकान मालिक का घर गिरा दिया गया क्योंकि उसका नाम राशिद खान था। हर दिन हमसे जगह जगह से लोग संपर्क करते हैं। हम उन तक पहुंच नहीं सकते, मगर उम्मीद तो कर सकते हैं कि लोगों को हिंसा का यह चेहरा समझ आ जाएगा। एक दिन यह राजनीति खत्म होगी। बुलडोजर दंगों का नया लीडर है, दिखाई देगा और लोग देखेंगे क्या यह उम्मीद इतनी बेमानी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।